पर मकर राशि 6 और 8 एक्टिवेट है। अब यहां पर गुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र पुनर्वसु में जाने वाला है। आपका यस फ्रॉम योर मकर राशि वो छठा में पुनर्वसु में जाएगा। और पुनर्वसु में अगर मेरा 3-4 वीडियो आप सुने होंगे तो अभी करेगा क्या पुनर्वसु, मैं आपके बारे में इतना कॉन्फिडेंसली क्यों बोलता हूं मैं आपको बता देता हूं आज। बिकॉज आपका 3 प्लैनेट पुनर्वसु के आसपास, पुनर्वसु को कवर मतलब हैं। अगर आप अपना कुंडली को देखोगे, याद करोगे तो मिथुन और कर्क के बॉर्डर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब उसमें उसी नक्षत्र में गुरु बृहस्पति आपके लग्न से द्वादश में और मकर राशि से छठा में गोचर कर रहा है। और जब नक्षत्र में पुनर्वसु और आपका गुरु का महादशा चल रहा है, और ऐसे में जब पुनर्वसु को गुरु क्रॉस करेगा और आपका उस जगह में सूर्य, शुक्र, बुध बैठा हुआ है, उस भाव को एक्टिवेट कराएगा। और जब भी उस नक्षत्र में एक्टिवेट होता है या वो ग्रह के ऊपर इसका गोचर होता है, पॉजिटिव होता है, बुरा नहीं है। आपको केंद्र में गुरु बैठा है, बृहस्पति लग्न में बैठा है, बचाएगा, ठीक है, उच्च का है, ठीक है। परंतु पुनर्वसु का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कंप्लीट चीज को उथल पुथल कराएगा और उल्टाएगा, ठीक है। तो जो भी प्लानिंग अभी आप मन ही मन कर रहे हो कि हम होलसेल कर देंगे, लोगों के पास जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये अभी जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, देखना जैसे ही सितंबर आएगा तो आपका थॉट प्रोसेस कंप्लीट पलट जाएगा। मीन्स व्हाट, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ योर माइंड एंड इट इज वेरी एसेंशियल टू स्टेबलाइज योर माइंड एट एनी कॉस्ट। और जब तक आप स्टेबल नहीं होते हो तब तक आपका कोई भी डिसीजन, मैं कई वीडियो में लोगों को बोलता हूं कि आप क्या, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बोला कि आप काल से ऐसा करो, बंदर जैसे झूलो, टांग ऊपर पैर सर नीचे करो, लेकिन आपको भी कन्विंस होना है ना कि हाँ, हम शीर्षासन करेंगे तो हमारा ब्रेन बढ़ेगा और सहस्रार जागृत होगा। और आप कर भी पाना चाहिए। सबको तो उल्टा लटका के नहीं रख सकता, हैंगमैन करके। तो मैं इसीलिए बोला कि इस समय जिस बारे में आपकी प्रोसेस ऑफ थॉट है, ये कंप्लीट चेंज हो जाएगा। जब जब आकाश में पुनर्वसु इफेक्ट एक्टिवेट होता है, और अभी शुरू हो रहा है, गुरु बृहस्पति जैसा प्लैनेट अपने नक्षत्र में आ रहा है, पूरा विश्व पटल का सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। एक ह्यूज चेंज आप इस समय देखोगे। और मकर राशि के जिंदगी में और कर्क लग्न राशि के जिंदगी में तो हायर चेंजेस अभी आने वाला है। कुछ लोगों के पॉजिटिव भी आएंगे, कुछ लोगों के नेगेटिव भी आएंगे। तो इसीलिए मैं सभी को बोल रहा हूं कि वेट फॉर द सितंबर, क्योंकि इसी के बीच क्या होगा, गुरु बृहस्पति आपके बृहस्पति के ऊपर आएंगे। आप समझो, आपके लग्न में जो कर्क लग्न में बृहस्पति बैठा है उसी के ऊपर आएंगे, तो उसको एक्टिवेट करेगा। आपका गुरु का महादशा चल रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि आप क्या जो भी अभी कर रहे हो, पुनर्वसु नक्षत्र का एक सबसे बड़ा रिजल्ट, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छा से भुक्तभोगी हूं, उस नक्षत्र में मैं जिंदगी को जिया हूं, तो मैं बहुत प्रैक्टिकली जानता हूं। आप जो तहस नहस नहीं हुआ है, तहस नहस करेगा और फिर से रीबिल्ड करेगा। इस फैक्ट को आप पहले समझो कि ये टाइम जहां पर पुनर्वसु एक्टिवेशन के लिए मात्र 3 दिन बाकी है, और उसमें भी 3 डिग्री क्रॉस करते करते उसको जो भी 1 महीना 2 महीना टाइम पीरियड लगेगा, उस टाइम पीरियड में देखना वर्ल्ड ऑर्डर में, वर्ल्ड वाइज ह्यूमन लाइफ में एक अलग प्रकार का ऊर्जा और एनर्जी को फील करोगे। और बहुत कुछ टूटने फूटने वाले हैं, और जो टूट फूट गया है उसको रीबिल्ड करने वाला है। पकड़ लो, आपका सब ले गया। लेने के बाद फिर पुनर्वसु क्या करता है, एफर्ट के साथ, जैसे आज बोल रहे हो ना कि मैं घर से निकलने के लिए तैयार हूं, कल तक नहीं बोल रहे थे, तो ये प्रोसेस शुरू हो गया कि भाई आपको रीबिल्ड करवाने का काम लेगा। तो इसीलिए अभी जो भी आप
विदाउट इन्वेस्टमेंट लेवल पे जो कुछ करना चाहते हो आप जरूर करो, मुझे उसमें कोई विरोध नहीं है या ना नहीं बोलना है, आप एकदम करिए। और लेकिन इन्वेस्ट मत करो सितंबर तक मिनिमम। हाँ, आप सैंपल लाओ, लोगों को दिखाओ, दे आर इंटरेस्टेड, आप पेटी में माल उठा के उनको दो ताकि आपको डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। ये एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, मैं बार बार बोला हूं कि आप उसको यूट्यूबिंग करो, सोशल मीडिया एक्स में, चाहे फेसबुक में, चाहे जो भी है, आपके पास जो भी माल मटेरियल बेचना है एज पर एक कंपनी टाइप, आपके पास स्टॉक मटेरियल होना चाहिए, मतलब ऑनलाइन लेवल पे, ताकि लोगों को आप इजीली समझा सको। आज मेरे को कोई समझाने के लिए कहीं मैं गया और तो मेरा लिंक दे दिया, वो इतने में समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो वो अपना फुर्सत में देख लेगा। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी जब बात कर रहा हूँ तो आप क्वेश्चन आंसर हो रहा है, यानी मैं जब कुछ बोल रहा हूँ तो आपके मन में प्रश्न आते होंगे कि फिर ये पूछूंगा, फिर मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन जब वीडियो दे बना दिया बहुत सारे लोगों के लिए, तो वन टाइप इंटरेक्शन हुआ ना कि खाली आप सुन रहे हो, तो उस समय आप ज्यादा फोकस होते हो। तो बार बार बोलता हूं कि ऑनलाइन के ऊपर बहुत समय मत दो, वहां पागल मत बनो, एडिक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन 1-2 घंटा जो भी हो कि आपका जो भी मटेरियल है, जो कुछ भी XYZ, उसका बढ़िया से फोटोग्राफी एंड उसका बढ़िया से वीडियोग्राफी और उसको बढ़िया से SEO और उसका एड, ये चारों चीज बढ़िया से होना चाहिए। आज के डेट का ये प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है, और जिस आदमी के पास ये प्रिलिमिनरी एलिमेंट नहीं है या प्रिलिमिनरी जो पब्लिक रिलेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, फिर उसको बकबक होना पड़ेगा और एनर्जी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो ये आपको जैसे भी हो करना पड़ेगा। कि मैं कस्टमर के पास जाऊं, उससे पहले आपका प्रोफाइल उन तक पहुंच जाना चाहिए। इन द सेंस, मेरा जो पॉइंट है कि बिकॉज क्योंकि 1 साल तक पुनर्वसु एक्टिवेट रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेवल पे, तो बहुत कुछ लोगों को पुनर्वसु मतलब पुनर्वसति, फिर से रिहेबिलिटेट करना, यानी जो भी आपके जिंदगी में चला गया है, चला गया था, उन सबको रिकवरी करवाएगा। 1 नंबर बात है। दूसरा यह है कि जैसे ही गुरु मकर राशि के ऊपर दिखेगा या कर्क लग्न में घुसेगा, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन होना, थॉट प्रोसेस में परिवर्तन होना, पूर्वाभास का वृद्धि होना, जो नहीं समझने वाला चीज है वो समझ में आना, अब तक जो नहीं समझे थे वो समझ में आना, और अब तक जो सोच रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, वो कार्मिक प्रोसेस भी आपको नया फॉर्म में लाके देगा। लेकिन पहले आपको रगड़ेगा, उसके बाद जाके देगा। मेरा आपके प्रश्न के अनुसार मेरा उत्तर है कि जो अगर आप अभी कूदना फाड़ना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो मैं कहूंगा, क्योंकि इस समय देखो सबसे पहला कर्क लग्न से चतुर्थ कन्या का तृतीय स्थान का मंगल है, तो मन में उथल पाउन करने का इच्छा होगा, ये ठीक है। मकर राशि से नवम का मंगल गोचर में चल रहा है, इस समय आपको इच्छा होगा, ये ठीक है। लेकिन फिर भी ये ओपन एंड आउट मार्केट अभी आप देखना, एफर्ट करने जाओगे, मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, काम भी होगा, लेकिन उस लेवल तक का काम नहीं खुलेगा जिस लेवल का आप एनर्जी एफर्ट लगाओगे। यानी इस समय अगर आप एज पर माई एस्ट्रोलॉजिकल माने गणना के अनुसार मैं यही कहूंगा कि जाओ करो, लेकिन आपको उस लेवल का रिजल्ट अप टू 40-50 डेज नहीं मिलेगा। मिलेगा जरूर, जहां पर 5000 का होप है वहां पर 2000 मिलेगा। अच्छा, मेरा ये कहना था कि आप फिजिकली जाके लोगों को ढूंढो, मना नहीं है, लेकिन इस समय मैं पहले से प्रेडिक्ट बोल के बता दिया हूं कि भाई आप ड्राइविंग सेफ्टी मेंटेन करना, बिकॉज 4th लॉर्ड इन द एस्पेक्ट ऑफ सटन, तो ड्राइविंग सेफ्टी मेंटेन करके जा सकते हो। अभी का जितना मेरा हिसाब में जो आपका प्रश्न है, बिजनेस सूट करेगा नहीं करेगा पुनर्वसु में गुरु घुसने के बाद,
ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि वो रास्ता खुल जाएगा। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि मेरे को चाहिए कि मंगल को तुला राशि में आने के लिए जो 45 दिन और टाइम बाकी है, वो 45 डेज मैं चाहूंगा कि जितने सारे बिना दौड़ के, क्योंकि अभी दौड़ोगे तेल का पैसा भी ठीक से निकलेगा नहीं, तो अब बिना दौड़ के अगर आपको ऑनलाइन में लोगों का वेबसाइट में जाके ऑर्डर मिल जाए, होगा नहीं होगा अलग बात है, मैं बाकियों के साथ करा रहा हूं तभी बोल रहा हूं, यहां हवा में बात नहीं करता, प्रैक्टिकल ये काम चल रहा है बाकी मकरूहों के लिए। उनको मैं बोला यार पुश करो उनके वेबसाइट में जाके, और ऐसा काम, क्योंकि आज के डेट में 20-30% सोच लो कि आप ऑनलाइन में नहीं है या सोशल मीडिया में नहीं है, लेकिन बाकी सब सोशल मीडिया में हैं। थोड़ा सा सर्च करना चाहिए वेबसाइट से और बाकी से, तो आपसे पहले उनको आपका पोस्ट मिल जाए, ये विचार है। अगर आपको ये बात सुइटेबल नहीं लग रहा है, जाइए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, फील्ड में दौड़िए और ये जो काम है उसका भी मूवमेंट आप जरूर करिए, बशर्ते इस समय हैवी इन्वेस्टमेंट जब तक गुरु पुनर्वसु को क्रॉस नहीं करता है आप मत करो। ऑटोमेटिक लाएगा और ऑटोमेटिक इन्वेस्ट करा के आपको दे देगा। इसमें फायदा नुकसान का बात नहीं है, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब जितना रुपया आउटपुट होना चाहिए, मतलब दौड़ भाग, मतलब उसमें आपका खर्चा, मतलब खर्चा रुपया लाभ 8 आना हो जाएगा, एग्जाम्पल, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उस रेसिडेंशियल स्कूल में या कॉलेज में 500,000 बच्चे होंगे, तो वो उनको क्या रिक्वायरमेंट है, किसी को ब्रश, किसी को कोलगेट, किसी को और कुछ, किसी को और कुछ ना किसी को चाहिए। अगर एक ह्यूज अमाउंट का एलिमेंट उस हॉस्टल में या उस सिस्टम में अगर घुस गया तो आपको बहुत बड़ा मार्केट मिल गया। एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे अभी मैं बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल में मैं खुद जा रहा हूं, तो जाके वहां क्लास ले रहा हूं। तो क्लास लेने में क्या हो रहा है, मेरे को पकड़ लो, अभी कल जो रेसिडेंशियल कॉलेज में गया था वो उड़िया वाला है, उड़िया स्कूल गया था, तो इसलिए मैं हिंदी चैनल में वो वीडियो दिया नहीं। तो आप देखोगे एक दिन के अंदर मेरा उड़िया चैनल में 1000 बच्चों में से 500 बच्चे सब्सक्राइब कर दिए मेरा कंटेंट कंज्यूम, तो मेरे को तो हो गया फायदा ना। तो आई टारगेट दैट रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेजेस, वहां पर क्लास दिया, मेडिटेशन दिया, और जो सुसाइडल टेंडेंसी कैसे नहीं होगा उसके बारे में बताया, और ब्रह्मचर्य के बारे में बताया। तो उनको अच्छा लगा, तो फिर मेरे को और 5 स्कूल में वो लोग क्लास दे दिए, कॉलेजेस में, रेसिडेंशियल कॉलेजेस में मेरे को वो लोग ऑफर दे दिया, एडवांस पैसा पकड़ा दिए मेरे को, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिकल बात क्या है कि मेरा जो अमाउंट मुझे मिलना चाहिए, वो अमाउंट ऑफ मनी वो लोग एक साथ में तो नहीं दे देंगे ना, तो वो मेरे को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या हुआ, ह्यूज अमाउंट का काम हो गया। तो यहां मैं आपको ये कह रहा हूं कि जितना ज्यादा लोगों तक ऑनलाइन पहले, क्योंकि ये समय जो है मतलब बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि मंगल आपका भूमि, भवन, वाहन और यात्रा, ये तीनों स्थान क्योंकि बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है, और इसको स्मूथ होने के लिए और 45 दिन का टाइम लगेगा। इसलिए होमवर्क के ऊपर फोकस करिए, और घर में बैठ के जितने लोगों तक अप्रोच किया जा सकता है वो बढ़िया है। उसके बाद फिर उतरो और डेगो कूदो, कितना नाचना है नाचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान हमेशा दुनिया दो निया मतलब आग, उसमें 4 तत्व दिया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कुंडली में मुख्य 4 है, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और इंदु लग्न। तो 4 इनकम सोर्स हर एक आदमी को दिया है। लोग बोलते हैं कि लग्न से दशम देख के बता दो, तो 4 सोर्स ऑफ इनकम होता है, और चारों पे आदमी को हाथ मारना चाहिए। कभी एक चीज के ऊपर फोकस करके नहीं। सोचिए मेरे पास क्या नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेके जमीन खेती से लेके, फिर भी मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूं, फिर भी मेरा अपना जो जजमान जितना है मैं उनको संभाल नहीं पा रहा हूं। आपको 11 बजे बात करूंगा बोला था, 11:30 में आपको कॉल कर रहा हूं, मतलब उतना देर तक मैं ग्रुप शेड्यूल मीटिंग में बैठा हुआ था। तो मेरे को क्या जरूरत है फट करना, आराम से सो के राजभोग करने वाला आदमी। क्योंकि आपको 5 उंगली घी में डालना है, तो 5 सोर्स ऑफ इनकम के लिए चिंतन करना है। केवल एक चिंतन नहीं करना कि मेरे को होलसेल कर देना है, नहीं, और बाकी 4 चीज क्या करना है, दिमाग में क्या, अभी दिमाग खुलेगा। गुरु बृहस्पति जहां पुनर्वसु में घुसेगा, कर्क लग्न मकर राशि का ऊपर उसका एनर्जी आ जाएगा, दिमाग खुलेगा। तो डायरी पेन हमेशा रखे रहना, पॉकेट पैड एंड पेन,
कि मेरे दिमाग में इस समय कौन सा विचार आ रहे हैं और मुझे इस जगह, स्थान, काल, पात्र के अनुसार कौन सा धंधा करना है। ठीक है। अब यहाँ का मतलब कड़वा वैद्य है, असंभव पेशेंट को भी हाथ लगा के ठीक कर देता है। ठीक है। दिमाग में विश्वास हो गया है कि ओनली उल्लूपाथी ही लोगों को ठीक कर सकता है, नो आयुर्वेदा, नो रेकी थेरेपी, है ना। तो आयुर्वेदा हैव नो साइड इफेक्ट एट ऑल। तो आप केवल रिपोर्ट भेजो और बात करो, पैसा वैसा कुछ नहीं लेगा। और आप बोलना, मेरा नाम देके आप उनके साथ बात करना, मैं नंबर दे दूंगा। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट को, वो असंभव वालों को आपने, क्योंकि वो ग्रामीण जंगली वाला वैद्य है वो, ठीक है, और थोड़ा सा उस प्रकार का जानता है, तरीका उसके पास है। नाड़ी वैद्य टाइप भी है, उसमें नाड़ी पकड़ के कल तक क्या खाए थे, क्या होगा, वो बता देने का ताकत रखता है। मतलब वो है टॉप, उसी में उसका दिन रात 24 घंटा चलता है। तो वो बोल दिया है कि आपका यूट्यूब से 100% स्टोन का, मतलब किडनी स्टोन, लिवर स्टोन और ये आपका जो भी और स्टोन है, मैं 100% फ्री में ट्रीटमेंट करके दूंगा। वो लोग ठीक हो जाएंगे तभी मेडिसिन देंगे। मतलब वो बोल रहा है कि मैं पैसा नहीं ले रहा हूं, 100 आदमी का फ्री मेडिसिन मेरे तरफ से भेजूंगा, वो लोग ठीक हो जाएंगे, उसके बाद वो लोग मेरे को पेमेंट देंगे। ठीक है। इतना बड़ा चैलेंज कौन कर सकता है। ठीक है। तो अगर ये है तो एक बार बात कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसका जड़ी बूटी में कौन ठीक हो जाएगा, एक बात। दूसरा मैं आपको बताता हूं, सुनो। इस समय क्योंकि ड्यू टू मिथुन राशि का गुरु बृहस्पति यहां पर बैठा था, अभी मिथुन राशि में ही जाएगा, मार्गी और ये दोनों तरफ होगा, कि कालपुरुष कुंडली यानी पूरा आकाश में पंचम स्थान, सबका पेट में प्रॉब्लम, क्योंकि वहीं पर पेट में ही ग्रहण लगने वाला है 5th हाउस में। तो सभी लोगों को मेरा जनरल अनुरोध है कि भाई कम से कम रेकी थोड़ा सा ऑनलाइन ही सीख लो, या कोई रेकी मास्टर है तो उसको बोलो कि मुझे रेकी दो। ठीक है। और आप लोग सबसे बड़ा समस्या क्या जानते हो, आप सब करते हो लेकिन अपने ऊपर भरोसा नहीं है। जैसे इतना सारा पूजा पाठ जब तब करते हो, लेकिन क्योंकि आप सोचते हो कि हम करते हैं तो समझ में, मतलब हमारा पावर नहीं है शायद। लेकिन मेरा ये चैलेंज है, यहां बैठे बैठे आज पूर्णिमा का चंद्रमा में बैठा हूं और आपको बोल रहा हूं, आपका कुंडली में, आपका एक फूक में इतना ताकत है। एक बार अपना ताकत को तो आजमाओ। 2 मंत्र, जो भी रेगुलर मंत्र जाप करते हो उसको पानी में चार्ज कराओ, पानी में फूंक मारो, वो पानी पिला दो। किसी को दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, मारो 2 मंत्र, अगर उसका ठीक नहीं हो जाएगा तो एक मूंछ काट दूंगा, आपका कुंडली देख के बोल रहा हूं। आपका फूक झाड़ में इतना कैपेसिटी रहेगा, ओनली स्पिरिचुअल प्रेयर, आपके पास इतना कैपेसिटी है। लग्न का उच्च गुरु बृहस्पति, और द्वितीय में सुन, हम लोग इधर इनको ना बोलते हैं ब्लैक मैजिशियन, टुणुआ बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव वर्ड है टुणुआ। टुणुआ मतलब जो जादू टोना कर दे। ठीक है। आप तो आजन्म लेके आए हो लेकिन अपने ऊपर भरोसा नहीं है। जैसे वो क्या बोलते हैं, नमक पानी में स्नान करने के लिए बोला था, वीडियो में भी बोला था, करते हो? दोबारा बोलिए, नमक में स्नान करते हो? नहीं करते हो। ठीक। क्योंकि जुपिटर बैठा है तो कभी कभार हल्दी में भी स्नान कर लिया, मतलब पानी में थोड़ा हल्दी डाल। ये 2 दिन पहले का वीडियो है, 2 दिन पहले का वीडियो। पूजा पाठ करते हैं उनको हर वीकेंड में, या संभव तो डेली। मैं भी करता हूं नमक पानी में स्नान, मेरा घर भी नमक पानी से सफाई करता हूं। ये नॉट सेंधा नमक, समुद्री नमक भी चलेगा। ठीक है ना। भी आप कोई पूजा पाठ करते हो तो नेचुरली नेगेटिव एनर्जी फ्लो करते हैं। जब पॉजिटिव एनर्जी का मूवमेंट होता है तो नेगेटिव का भी फ्लो होता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आदमी को खुद को अपना ऑरा क्लेंजिंग करते रहना चाहिए। ठीक है। और कोई भी बीमारी, कोई भी रोग डायरेक्ट मैनिफेस्ट नहीं होता है, एनर्जी होते हुए आता है। ठीक है। तो इसीलिए ऐसे कोई भी जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको बीच में हल्दी पानी में स्नान और नमक पानी में स्नान, थोड़ा सा नींबू डाल के स्नान, मिर्चा उतारा करके जला देना, ये सारा आता है ऑरा क्लीनिंग में। ठीक है। इसको करते रहना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। और बेफिक्र रहो, जो भी कुछ टूटता है फूटता है, फिर रिकवरी होता है और होके रहेगा। और इतना पूजा पाठ कर रहा है कोई आदमी और उसमें भगवान नाराज है, भगवान नाराज नहीं होता है। हम लोगों का लाइफ में कुछ कर्माज है, जो कर्मा
इतने में नहीं होगा, थोड़ा सा और एफर्ट में होगा, लेकिन मायूस होकर छोड़ के पीछे हट जाना ये पॉजिटिव नहीं है। वो चीज आपको बेचना है, उसके लिए आपके लिए स्पेशल वहां से पकड़ लो। किसी का कोई चीज गाड़ी है या और कुछ मटेरियल है, बिक नहीं रहा है, वहां से कुछ 2 रेसा निकाल दो या एक टॉवेल निकाल दो या एक कुछ भी चीज वहां से निकालो। साथ में एक लोहे का चम्मच, देखो आज शनिवार का दिन बता रहा हूं, इट इज नॉट फॉर ऑल, इट इज ओनली फॉर यू। और सबसे पहला एक नारियल लेना, कोकोनट मिलेगा ना यूएसए में, जहां पर आपका मटेरियल है वहां पर 3 राउंड परिक्रमा करना है और उस नारियल को लेके साउथ वेस्ट डायरेक्शन के कॉर्नर में पटक देना है, नारियल फोड़ देना है। फोड़ने के बाद उस जगह का धूल, उस जगह का जो भी आप चाहते हो पकड़ लो, वो गाड़ी है या आपका जो टॉवेल है, वहां से कुछ रेसे या पूरा टॉवेल ही एक उठा लो, एक दिया ले लो और वहां का धूल बत्ती इत्यादि लेके उसको एक कपड़ा में लपेट लो। लाल कपड़ा हो तो ठीक है, नहीं तो नीला कपड़ा है तो लपेट लो। नदी में जहां पर पानी फ्लो करता रहेगा वहां पर उसको मतलब विसर्जन कर देना है, ठीक है। और 30 डेज प्लस 21 डेज का इंतजार करो, फिर क्या होता है मेरे को बोल देना। सर समय होगा शाम का टाइम, वेडनेसडे या फिर जो दूसरा दिन बताया वो दिन। हमें इतना बड़ा चीज बहाने में फिर प्रॉब्लम होगा तो 2 सूता, वहां से 2 रेसे निकाल के कर देना, क्योंकि बड़ा चीज होने से फिर पोल्यूशन का बात आ जाएगा। टेक्निकल प्रोसेस बताया वो है इंडिया के लिए। अब यूएसए में कौन सा प्रोसेस सुइटेबल रहेगा, आपका स्थान काल पात्र के अनुसार उसी हिसाब में करके देख लो, ठीक है। सामान है और दूर भगाना चाहता है, बेच देना चाहता है, फेंक देना चाहता है, तो उसको वो टोटका है कि भाई अपने जिंदगी से उसको हटा दे, ठीक है।